कैसे करनी है। मैं आपको आज कुछ साइट्स बताऊंगी जिस पे जाके आपने उनको एक्सप्लोर करना है और उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि वहाँ पे किस तरह के आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, कितने वर्ड्स में लिखे जाते हैं, किन सब्जेक्ट्स पे लिखे जाते हैं और वो कितना पे करते हैं और वो किस मेथड से आपको विड्रॉ देते हैं। तीनों जो साइट्स हैं, एक साइट है उसके अंदर भी 10 जो है वो और साइट्स हैं। ठीक है, वो जो है वो आपको आर्टिकल्स पे आपकी अर्निंग होती है, उन पे आपने आर्टिकल्स लिखने होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक फिर वो आपकी वहाँ पे अर्निंग स्टार्ट होती है। अच्छा, सबसे पहले आपने जो साइट एक्सप्लोर करनी है वो मेली ब्लू मीडिया है, पहले से नाम लिखा हुआ है। अच्छा, आप इसके अलावा इस पे पहले आपको भी बता देती हूँ कि इसके जो है आप रिव्यूज देखेंगे साइट पे 11 रिव्यूज हैं और 5 स्टार है, मतलब कि लोगों ने इसको यूज किया हुआ है और ये अच्छी है, मतलब ट्रस्टेबल है। ठीक है, उसके बाद अगर आप गूगल पे आए और यहाँ पे लिखें बेस्ट आर्टिकल राइटिंग साइट्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग, ये अगर आप चीज लिखते हैं तो आपके सामने डिफरेंट साइट्स आ जाएंगी। सही है, ये आपके सामने नाम भी आ रहे हैं। बेस्ट कंटेंट राइटिंग वेबसाइट स्टार्टिंग ऑफ $300 पर मंथ, इसको भी आप एक्सप्लोर करें। जिसको मैंने किया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके बाद आपको ये भी दिखा रहा है, आर यू कंटेंट राइटर 10 अमेजिंग साइट्स विल पे यू फॉर योर राइटिंग। ये जो है साइट्स आपको राइटिंग पे करती है। ये सारी साइट्स हैं, इनमें से ये मैंने देखी हुई है। ठीक है, ये भी बेस्ट साइट्स है, लेकिन इसमें ये है कि आपको ये इसकी कुछ सिलेक्टेड सिटीज कंट्रीज हैं जिसपे ये उन लोगों को सिर्फ देती है अर्निंग, बाकियों को नहीं देती, जिसमें इंडिया है, यूएसए है, कनाडा है और 2-3 और कंट्रीज नहीं है, पाकिस्तान उसमें नहीं है। ठीक है, तो इसमें जाने का कोई फायदा नहीं है। तो बाकी ये साइट्स हैं, इन पे आप जाके देख सकते हैं। इनमें से जो बेस्ट है वो यही वाली है मेली ब्लू, जो कि मैंने आपको शुरू में इसके रिव्यूज दिखाए हैं कि 5 स्टार रेटिंग है इसके पास और 11 गूगल रिव्यूज हैं और वो सारे पॉजिटिव ही है। ठीक है, इनको आप जाके पढ़ भी सकते हैं, 5/5। ठीक है, आई रियली इंजॉयड माई एक्सपीरियंस विद द मेली ब्लू। मतलब ये लोकल नहीं है साइट्स, ये फॉरेनर्स की है, मतलब गोरों की है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके आप रिव्यूज भी देख सकते हैं और यहाँ पे काम कैसे करना है, मेली ब्लू मीडिया पे काम कैसे करना है इस पे आप आ जाएंगे। ये इसकी साइट है, यहाँ पे भी आ रही है, जब मैंने लिखा है ना बेस्ट आर्टिकल राइटिंग साइट्स फॉर अर्निंग, उसमें भी ये आ रही है। इस पे मैंने क्लिक कर लिया, अब ये ओपन होके आ गई है साइट मेरे पास मेली ब्लू मीडिया। इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको ये मजीद 10 और साइट्स बताएगी। ठीक है, ये आपने सारा ऊपर जो से है ना पढ़ लेना है इसको, ये क्या चीज है, ये क्या वेबसाइट किस लिए बनाई है ये इन्होंने। ठीक है, इसका जो है ना बायोडाटा आपने पढ़ लेना है। उसके बाद जो मेन चीज है इसमें बताने वाली वो ये है कि ये आगे मजीद 10 साइट्स बताती है कि इन साइट्स पे जाएं और इनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आर्टिकल लिखें और इतना ये आपको पर आर्टिकल पे करेंगे। पहली जो साइट है वो वाओ वुमेन ऑन राइटिंग है, इसको आप ओपन कर सकते हो, ये लिंक दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। अगर किसी का लिंक नहीं दिया हुआ तो आपने इसके नाम को कॉपी कर लेना है और जाके गूगल पे पेस्ट कर देना और उसका यूआरएल जो है ना आपके सामने आ जाएगा टॉप पे। अब ये जो साइट है ये आपको $50 to $100 पे करती है पर आर्टिकल। सही है, ये इसकी साइट ओपन होके आ गई है, मतलब कि एक ये मेजर साइट है मेली ब्लू मीडिया, इसके अंदर जो है वो 10 इसकी साइट्स और हैं, मजीद हैं, जो कि आपको राइटिंग पे अर्निंग देती हैं। अच्छा, अब मैंने इसको ओपन किया, इसके अंदर जो है वो सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि आपने किस टॉपिक पे लिखना है, किस तरह लिखना है, कितने वर्ड्स होने चाहिए, प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए। ठीक है, ये आपको हर चीज का बताएगा। ठीक है, अब यहाँ पे उसने ये मेल दी हुई है, ये डॉट का मतलब है, यहाँ उसने डॉट लिखा हुआ है लेकिन ये यहाँ पे आपने डॉट लगाना है, ये जीमेल है। आपको समझ नहीं लग रही होगी लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जीमेल दी हुई है उसने। एड्स, ये @ है, फिर आगे ये लाइन लिखनी है और आपने फिर .com लिखना है। अच्छा, उसके बाद नीचे जो है ये मजीद आपको बता रही है, अगर आप ऑथर हैं फिर आप प्रमोशन कैसे कर सकते हैं ब्लॉग्स की। ठीक है, उसके ऊपर आप अगर आपने काम करना है तो ये मेल है, यहाँ पे आप अपना डाटा भेजें। मतलब यहाँ पे जो है ना मजीद हर चीज के बारे में कैटेगराइज किया हुआ है कि ये काम करना है तो इस तरह इस पे मेल करें, अगर ये करना है तो ये मेल करें। नीचे जाके आपको आएगा आर्टिकल्स का ये वर्ड काउंट, ये सारी डिटेल ऊपर लिखी हुई है, इसको आपने देख लेना, पढ़ लेना है। अच्छा, उसके बाद वो बता रहा है कि वर्ड काउंट कितने होने चाहिए, 1000 से 3000 वर्ड्स होने चाहिए। पे आपको किस तरह करेगा, $50 पर ऐसे।
on publication. We are looking for the original essays that have not previously published. वही बात है कि प्लेजरिज्म फ्री होने चाहिए, कॉपी कहीं से नहीं होना चाहिए, कॉपीराइट फ्री होने चाहिए। सही है। तो ये आपने ना यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट्स देख लेनी है और उसके मुताबिक जो है वो आपने काम करना है। यहाँ पे उन्होंने मेल दी हुई है सबके साथ नीचे, ठीक है। तो उन मेल्स पे आपने जाके उनसे कांटेक्ट करना है। अच्छा, ये हो गया पहला लिंक जो मैंने ओपन करके आपको दिखाया है। बाकी आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे मजीद 9 और भी साइट्स हैं। अब सबकी जो है ना वो डिफरेंट स्टाइल्स हैं, स्ट्रेटजीज डिफरेंट है, स्टेप डिफरेंट है। इधर इन्होंने दिया हुआ है कि मेल पे आप हमें आर्टिकल भेजें, फिर हम उसे अप्रूव करेंगे। अब इसका कितना टाइम लगता है, इसका 1 मंथ लग जाता है, क्योंकि उनके पास रोजाना थाउजेंड्स आर्टिकल्स जाते हैं, उन्होंने सबको देखना होता है, चेक करना होता है, फिर उसमें टाइम लग जाता है। इन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि मंथ के अंदर हम आपको रिप्लाई करेंगे, अगर रिप्लाई कुछ ना कुछ रिप्लाई करेंगे कि आपको आपका पब्लिश करना है नहीं करना, ठीक है, लेकिन मंथ हमें लगेगा क्योंकि हमारे पास थाउजेंड्स आर्टिकल्स आते हैं, हमने सबको टाइम देना होता है, ठीक है। तो ये आपको ये भी बता देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हर वेबसाइट के बारे में डिटेल्स उन्होंने बताई हुई है कि इस वेबसाइट पे किस तरह आपने काम करना है, ठीक है। यहाँ देखें, इंश्योर दैट यू आर नॉट जस्ट डुप्लीकेटिंग देयर कंटेंट, री-एडिटिंग द ओल्ड आइडिया, बी क्रिएटिव। वो विल पे यू 150 to $150 फॉर 3000 वर्ड्स फीचर आर्टिकल। आप 3000 लफ्ज लिखते हैं तो ये आपको $150 पे करती है। फिर बाकी जो स्ट्रेटजी है वो आप इसकी वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ी समरी बता दी, एक्सप्लेन कर दिया है इन्होंने। उसके बाद आप नीचे एक और साइट है स्ट्रॉन्ग विस्पर्स, इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी वो बता रही है, ये दूसरी वेबसाइट है, इसका लिंक नहीं दिया हुआ, आपने इसको कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करना है और वहां पे जाके इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी लिखी हुई है, हाउ टू गेट स्टार्टेड, ये सारी डिटेल लिखी है, इसको आपने पढ़ना है आराम से। स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। सही है। अब 3 में क्या बता रहा है कि या रिजेक्टेड होगी क्योंकि वो पुअर क्वालिटी है, ठीक है, या रिक्वायरमेंट जो है वो माइनर चेंज आपको करनी पड़ेगी, या फिर अप्रूव होगी, ठीक है। ये 3 चीजें ही होंगी। अच्छा, तो ये हमारी दूसरी वेबसाइट थी। उसके बाद तीसरी पे आप आ जाएंगे, लिंक एबल, इसका भी लिंक दिया हुआ है। अगर आप लिंक से जाएंगे तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर किसी का लिंक नहीं दिया हुआ, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप फिर उनका नेम जो है वो पेस्ट करेंगे गूगल के अंदर, फिर आपको पहला लिंक उसका मिल जाएगा। अच्छा, इस पे उन्होंने इसकी भी डिटेल्स बताई हुई है कि आपने इस पे किस तरह काम करना है, हाउ टू गेट स्टार्टेड, ठीक है। हर जो वेबसाइट है उसकी इन्होंने डिटेल्स बताई हुई हैं। अब ये आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप जाएं और 10 की 10 वेबसाइट को एक्सप्लोर करके 10 पे काम कर लें, थोड़ा टाइम लगेगा। पहली वेबसाइट पे जाएंगे, उस पे काम स्टार्ट करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे, उसको फुलफिल करेंगे, फिर दूसरी पे जाएंगे, ठीक है। तो काम करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये नहीं कि आप जाते ही हर वेबसाइट पे जाके आप काम करना स्टार्ट कर देंगे। ये चौथी आ गई। लेकिन ये कि आपने एक को सेंड किया फिर दूसरे को वही कंटेंट नहीं सेंड कर देना, ठीक है। एक को पहले एक्सप्लोर करें, उस पर काम करें, फिर दूसरे को करें, तीसरे को करें। ये पहले देखें जो आपको आसान लगती है उस पर पहले जाके काम स्टार्ट करें। अच्छा, ये crack.com है, इस पे भी कितनी है, 100 to 200 है। फिफ्थ वॉच कल्चर आ गई, ये भी अच्छा खासा पे करती है, यहाँ पे मेथड भी लिखा हुआ है। 6 आ गई, 7 आ गई, 8, 9 और ये 10। इस एक वेबसाइट के ऊपर 10 साइट्स हैं जो कि आपको आर्टिकल्स पे दे रही हैं, अर्निंग दे रही हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ रही है जो आपने आर्टिकल्स का सीखा था, कंटेंट राइटिंग का सीखा था, वो आपको कहाँ कहाँ फायदा देगा, किस तरह फायदा देगा। इनको एक्सप्लोर करना है, इन पे काम करना है। उसके बाद ये मैंने उसी में से एक वेबसाइट को ओपन किया था। मतलब कि हर वेबसाइट पे उनके रिक्वायरमेंट्स और मेथड बताए हुए होंगे, हर एक का जो है वो थीम अलग होगा। इसका इस तरह करके तो उसका वो मतलब कि डिफरेंट था, ठीक हो गया। एक ये वेबसाइट इनको जाके देखना है। उसके बाद एक और है हमारे पास आर्टिकल्स, आर्टिकल फैक्ट्री। आर्टिकल फैक्ट्री वेबसाइट है, उसको जाके एक्सप्लोर करना है आपने। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये फ्री आर्टिकल्स, फ्री वेब कंटेंट, इसको देख लें। इस पे जाके रजिस्टर करना है, पहले अकाउंट बनाना है, फिर उसके बाद अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, और उसके बाद फिर उसके आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट्स होगी, किस तरह के आर्टिकल्स आपने देने हैं, फिर वो देने हैं, और उसके बाद फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी।
अब ये तीनों जो है ना, ये तीनों वेबसाइट जो हैं ये लोकल नहीं है। अब लोकल नहीं है तो यहाँ पे जो विड्रॉ होगा वो भी लोकल तरीके से नहीं होगा, मतलब पेपाल होगा। तो इसके लिए आपको पेपाल अपना बनवाना, ये किसी का लेना पड़ेगा। लेकिन ये कि पहले आप काम स्टार्ट कर दें, अर्निंग हो जाए, उसके बाद पेपाल अटैच कर लीजिएगा। पेपाल आपको आराम से मिल जाता है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में इसकी एक्सेस है, लोग बनाते भी हैं, बेचते भी हैं, आप किसी का यूज भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, ट्रस्टेड बंदा आपने लिखना है और उसका पेपाल यूज करना है। अच्छा, आर्टिकल्स फैक्ट्री हो गया, और एक और है हमारे पास वेबसाइट है आर्टिकल सिटी। सही है, ये भी वेबसाइट है जो कि आपको पे करती है आपके आर्टिकल्स पे। अब ये जो है ना चारों साइट्स, ये तीन हो, एक, दो और ये 10, समझ लें 12 साइट्स हैं। ठीक है, ये 12 साइट्स हैं। अब ये नहीं है कि आप साथ जाते ही सब पे कमांड हासिल कर लेंगे, सबको आप देख लेंगी। वन बाय वन आपने सब पे जाना है। ठीक है, इनको एक्सप्लोर कर लेना है। और उसके बाद ये कंटेंट राइटिंग का हो गया। उसके बाद जो मैंने आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई थी, वो समझाई थी, अब उसमें आपने अर्निंग कैसे करनी है। पहले हमने लर्निंग की है ना, अब अर्निंग पे है आज का जो हमारा लेक्चर है। अच्छा, अब ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू आपने कैसे अर्निंग करनी है वेबसाइट के ऊपर। बाकी सर्विसेज ये जो हैं, ये आप यहाँ पे भी दे रहे हैं आर्टिकल्स की इन वेबसाइट पे, तो आप बाकी लोगों को भी दे सकते हैं। फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी लोग सर्विस लेने आते हैं। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स का दिया था, वहां पे मैंने आपको ग्रुप्स दिखाए थे जहाँ पे लोगों को इन सर्विसेज की जरूरत थी। तब आपको ये सर्विसेज नहीं आती थी, अब आपको आती हैं। तो आपने उन ग्रुप्स पे जाके अपनी सर्विसेज देनी है, वहां पे रिप्लाई करना है, वहां से क्लाइंट को अप्रोच करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। उस पर जो आपने लर्निंग की थी उसको कैसे यूटिलाइज करना है। हमारे पास एक वेबसाइट है, टेम्पलेट मॉन्स्टर। ये पहला लिंक आ गया है करके। ये नीचे है। अच्छा, ये टेम्पलेट मॉन्स्टर जो है, इस वेबसाइट पे आपने जाना है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी टेम्पलेट्स हैं वो पेड है। आपने यहाँ से बाय नहीं करना, आपने यहाँ पे सेल करना है। अपना जो ग्राफिक का काम है आपने यहाँ पे सेल करना है। स्टार्ट सेलिंग आपको नजर आ रहा है ये टॉप पे। यहाँ पे आपने जाना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इसका मैं आपको दिखा दूं कि इसका लोग कैसे काम करें, अर्निंग कैसे करें। अच्छा, अब ये जो आपको नजर आ रहा है थीम, इस पे कितनी सेल्स हो चुकी हैं? 1841, 1841 इस पे सेल्स हो चुकी हैं। मतलब कि इतने लोगों ने इसको डाउनलोड किया है और पे किया है। ये पेड है। इस पे सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो सारे पेड है, कोई भी फ्री नहीं है। सही है। इसकी जो पर जो थीम है उसकी प्राइस कितनी है? $59 है। एक जो बंदा इसको परचेज करता है वो $59 में परचेज करता है, ये 65 पे है। अब ये हिसाब लगाएं कि ये बंदा जो है, इसकी 813 सेल्स हो चुकी हैं। 65 को मल्टीप्लाई करें ना इससे, तो उसके हिसाब से देखिए कितनी बनती आती है। 1000 में बनेगी, मतलब लैक्स में जाएगी पाकिस्तानी रुपीज में आप देखें तो। इसकी $95 है इस थीम की। जो इसको डाउनलोड करेगा पहले पे करेगा, उसके बाद ये डाउनलोड होगी उसके पास। तो यहाँ पे भी सेल्स हैं, ये 16,000 को समथिंग है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हर किस्म का जो ग्राफिक का काम है, रिज्यूम टेम्पलेट हो गया, सीवी टेम्पलेट हो गया, हर चीज जो मैंने आपको कैनवा पे दिखाई थी, करके बताई थी, वो सारी जो ये यहाँ चीजें हैं वो पेड है। मतलब कि जो बंदा यहाँ से डाउनलोड करता है वो पे करता है। आपने यहाँ पे डाउनलोड नहीं करना, आपने यहाँ पे सर्विस देनी है। मतलब आपने यहाँ पे अपनी चीजें सेल करनी है। अब आपने सेल कैसे करनी है, यहाँ पे आके आपने अकाउंट बनाना है, स्टार्ट सेलिंग, बिकम ऑथर। ठीक है, यहाँ जाना है, यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। ये ऑथर आ गया, यहाँ पे आप अपनी मेल दे दें।
सही है। फिर यहाँ पे पासवर्ड दे दें और उसके बाद आई एग्री कर दें, तो उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। सही है, मैं यहाँ पे एक दफा दे देती हूँ। अच्छा, मेरा ना ऑलरेडी अकाउंट है इस मेल पे, इस वजह से वो आ रहा है ऑलरेडी अकाउंट। तो मैं फिर इसको साइन इन कर लेती हूँ, लॉग इन कर लेती हूँ। आपने साइन अप करना है, पहले अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद लॉग इन करना है। बल्कि मैं किसी और पे बना देती हूँ क्योंकि आपको फिर साइन अप करने में इशू आएगा। मैं नया बना देती हूँ अकाउंट अपना। सही है, अब ये आ गया क्रिएट अकाउंट। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अच्छा, अब ये वेरिफिकेशन करेगा, जीमेल पे जाके मेरा कोड आएगा या लिंक आएगा, उसको मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो वेरीफाई होगा तो मेरे सामने प्रोफाइल आ जाएगी। मैं इसको वेरीफाई करती हूँ। ये प्रोसीजर इस वजह से आपको करके दिखा रही हूँ क्योंकि फिर आपसे साइन अप भी नहीं हो रहा होता, आपको फिर इशू आ रहा था इसमें से। तो मैंने कहा चले मैं आपको एक दफा यहाँ पे कर देती हूँ। अच्छा, ये कंफर्म आ गई, आपको भी इस तरह मेल आ जाएगी। इस कंफर्म ईमेल पे क्लिक करना है, कंफर्म हो जाएगी और उसके बाद आपने उस पे काम स्टार्ट कर देना है, पिछले को छोड़ देना है। अच्छा, जब तक ये ओपन होता है तब तक मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ। अच्छा, अब आपने ना यहाँ से देख लेना है कि आपने क्या अपलोड करना है। यहाँ पे वर्डप्रेस के थीम, ग्राफिक का काम, ग्राफिक के अंदर रिज्यूम का काम, ये वेबसाइट के टेम्पलेट्स हैं, वर्डप्रेस का, शॉपिफाई, एचटीएमएल, वाव कैनवस, प्रेस्टो, जुमला, मतलब ये सारी जो सर्विसेज है ना, ये इनकी ग्राफिक्स का मतलब कि उनके थीम्स दिए हुए हैं। मतलब आपने यहाँ से जो भी सर्विस देनी है उसमें जो आपके पास सर्विसेज हैं, लेट्स सपोज आप रिज्यूम राइटिंग की सर्विस दे सकते हैं। सर्विस मतलब ये कि आप ग्राफिक जगह जो काम है अपना आपका, वो आपने यहाँ अपलोड करना है। फिर एक प्राइस सेट करनी है कि इतनी प्राइस जो है वो एक डाउनलोड पे होनी चाहिए। फिर थोड़ी डिटेल लिखनी है, खूबसूरत सा बनाना है उसको, फिर उसके बाद आपने पब्लिश कर देना है। मतलब यहाँ पे आपके पैसे नहीं लगेंगे पब्लिश करने में या अकाउंट बनाने में, ये फ्री अकाउंट है, लेकिन आपको सेल्स देगा। आप यहाँ पे अपना ग्राफिक का काम अपलोड कर देते हैं, तो ये है कि कुछ टाइम लगेगा, फिर उसके बाद आपको कोई ना कोई तो डाउनलोड कर ही लेगा ना, क्योंकि यहाँ पे लोग आते ही चीज़ों के लिए, ग्राफिक के काम के लिए। अगर आपका ग्राफिक का काम अच्छा हुआ है तो वो आपका डाउनलोड कर लेगा, जिस तरह बाकियों का हुआ है। अच्छा, ये ऑल प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर वेबसाइट टेम्पलेट्स, ये भी मैंने आपको कैनवा पे दिखाई थी, वेबसाइट के टेम्पलेट्स और डिजाइन। ठीक है, प्रेजेंटेशंस होगी, ग्राफिक्स का काम, 3D वीडियो ऑडियो सर्विसेज, ये सारी चीजें हैं। आपने किस में जाना है, ये ग्राफिक्स में। ठीक है, आपने ग्राफिक का काम देखा था वहां पे, अब उसके अंदर भी ये सारी सर्विसेज हैं। लोगो टेम्पलेट्स, वहां पे भी लोगो थे, पीएसडी टेम्पलेट्स, रिज्यूम टेम्पलेट्स, सर्टिफिकेट्स। ठीक है, ये इसकी कैटेगरीज हैं। मतलब कि आप इनकी जो कैटेगरीज हैं इसमें जाके वही वाली चीजें जो है वो अपलोड करके, टी शर्ट्स यहाँ पे आ गई, प्लानर्स आ गए, तो वो जो है आप यहाँ अपलोड करेंगे और उसकी जो है प्राइस सेट करेंगे। ये मेरे पास ओपन हो गया अकाउंट मेरा, तो मैंने अभी अकाउंट बनाया था। ठीक है, मैं इसे लॉग आउट करूंगी तो ये बंद हो जाएगा। ये डैशबोर्ड आ गया उसका। अब आपने सबसे पहले इसकी प्रोफाइल जो है पब्लिक प्रोफाइल वो कंप्लीट कर लेनी है, वो हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाना है, आपका जो प्रोडक्ट है। अच्छा, अब आप प्रोडक्ट लेंगे कहाँ से, ग्राफिक का काम जो है वो आपने अपलोड कहाँ से करना है। ठीक है, अब वो जो काम है ना वो आपको साइट से फ्री में मिल जाता है, कैनवा से। कैनवा पे जो है वो आपको ग्राफिक का काम आराम से मिल जाता है, आपने किया भी हुआ है वहां से। उन्हीं को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके कलर्स की, डिजाइन की, उनकी चेंजिंग करके डाउनलोड करके भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। कोई मसला नहीं आएगा, कॉपीराइट का कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक वहां से कर लें और एक और साइट है हमारे पास, वहां से आप कर सकते हैं। ठीक है, एक ये साइट है क्रेलो, ग्राफिक डिजाइनिंग की है। ठीक है, यहाँ पे जाके अकाउंट क्रिएट करके, इसके भी वही सर्विसेज हैं जिस तरह कैनवा की हैं।
ये भी आपको फ्री में देती है, और जो जो चीजें आपको चाहिए होती हैं, लोगो हो गया, रिज्यूम हो गया, टी शर्ट्स बनानी होती हैं, वो सारी चीजें जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएंगी, फ्री ग्राफिक डिजाइनिंग। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है ना, फ्री है, 5000 प्लस चीजें जो है ये यहाँ पे फ्री है। आपने यहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लेनी है और वहां पे अपलोड कर देनी है। अपलोड कैसे करनी है मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने ये जाना प्रोडक्ट्स के अंदर, टाइप प्रोडक्ट नेम, जो भी आपके प्रोडक्ट का नाम है वो, उसके बाद उसका स्टेटस, ठीक है, बल्कि स्टेटस जो है ना, पहले आप इसको, ये बाद में आएगा जब आप अपलोड कर लेंगे ना, तब ये डिटेल्स आएंगी आपकी। पहले आपने जाके देखना है ऐड न्यू प्रोडक्ट, यहाँ पे जाना है आपने। यहाँ पे आप उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी इसकी कैटेगरी है, ठीक है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं यहाँ से वेबसाइट टेम्पलेट कर लेती हूँ। उसके बाद आपने ये ऑप्शन, आई वांट टू अपलोड दिस प्रोडक्ट एज अ फ्री, ये गलती नहीं करनी, यहाँ पे फ्री अपलोड नहीं करना, कोई भी यहाँ पे फ्री नहीं अपलोड करता, तो यहाँ पे इसको चेक नहीं करना, बल्कि यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। सही है। उसके बाद इसकी ना 3 से 4 स्टेप्स हैं जो कि आपने देखते जाना है। मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, ये स्टेप्स हैं इसके। डिस्क्रिप्शन, फिर फाइल्स आप अपलोड करेंगे, फिर उसके एट्रीब्यूट्स, मतलब उसकी फीचर बेनिफिट जो भी हैं, थोड़ी सी डिटेल्स लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। फिर स्पोर्ट, नीचे में इस पे क्लिक करूंगी, नीचे आ जाएगा। स्पोर्ट में क्या करना है, आपने उसकी प्राइस सेट कर लेनी है कि मुझे कितने पे डाउनलोड देना है अगले बंदे को। सही है। ये यहाँ पे आपको बता भी रहा है कि रिकमेंडेड प्राइस जो है वो $29 से $60 के दरमियान आप रखें तो अच्छी है, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है वो इतने में सेल होती हैं। ये आपको बता भी रहा है, रिकमेंड भी कर रहा है। प्राइस सेट कर ली, फिर ऑप्शन आ जाएगा नीचे, ठीक है, ये ऑप्शंस आ गए, और उसके बाद फिर आप अपलोड कर देंगे। अब मैंने कुछ किया नहीं है तो ये सारी चीजें मेरी ब्लैंक है, ठीक है। मैं करूंगी तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। अच्छा, तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपने कर लेनी है, और उसके बाद आपने सेव और अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करेंगे, आपका यहाँ पे वो आपका जो ग्राफिक का काम है यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा, फिर ये पब्लिकली लोगों को शो होगा। फिर उसके बाद आपने अपना काम कर लिया, आपने अपनी एंड से जो काम करना था वो आपने कर लिया। ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपलोड करें, जितने आपके पास तैयार हो चुके हैं ग्राफिक के काम, वो सारे आपने अपलोड करते जाना है। अपनी तरफ से आपने 100% देना है, उसके बाद लक पे छोड़ देना है, और बाकी बाकी जो लोग हैं उन पे छोड़ देना, वो जब डाउनलोड करें, ठीक है। उसके बाद इंतजार करना है। तो ये जो चीजें हैं, ये साइट्स हैं जो कि मुझे लगी हैं इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और आपको बतानी चाहिए, आपको इस पे काम करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसको एक्सप्लोर कीजिएगा और इन पे काम कीजिएगा। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।